वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स है प्रशांत धवन। नाउ भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? कौन सा देश भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है? नंबर 1 पे ऑब्वियसली आज के समय चाइना है, मगर नंबर 2 पे ना हाल ही में एक सर्वे में बताया गया कि इंडियंस पाकिस्तान को नहीं मानते नंबर 2 थ्रेट। इंडियंस मानते हैं कि यूएसए है नंबर 2 थ्रेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन सी यूएस एज द बिगेस्ट मिलिट्री थ्रेट आफ्टर चाइना। ये एक बहुत ही शॉकिंग सर्वे था। इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पर देख रहा था, ट्विटर पे और जगह वेरियस फोरम्स में। अमेरिकन्स क्या वर्ड यूज़ करूँ, आई मीन गुस्सा भी थे, कंफ्यूज भी थे, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी दिख रही थी उनके माइंड में कि इतना कुछ होने के बाद भी, क्वाड डेवलप होने के बाद भी यूएस अपनी तरफ से उनके हिसाब से बहुत प्रयास कर रहा है इंडिया के साथ रिलेशंस बिल्ड करने की, मगर तब भी भारत की बड़ी आबादी आज के समय यूएसए को देखती है एज द बिगेस्ट थ्रेट आफ्टर चाइना। नाउ अगेन मुझे यही बोलना पड़ेगा कि इंडिया में आप अगर देखो तो जो ORF का सर्वे हुआ था उसने ये भी कहा था कि इंडियंस यूएसए को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र मुल्क की तरह भी देखते हैं। मगर यहाँ पर जो मॉर्निंग कंसल्ट नाम की कंपनी है, जो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, इसने सर्वे किया है ना, इसका क्वेश्चन कुछ और था। इन्होंने ये नहीं पूछा कि इंडिया के लिए बेनिफिशियल कंट्री कौन सा है, किस कंट्री के साथ हम करते हैं ट्रेड। देखो ऑब्वियसली यूएसए इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। हमारा परहैप्स सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस। आज के समय यूएसए से आती है इन्वेस्टमेंट्स। मगर जो रीज़न है ना, ये आपको देखना होगा कि इंडियंस क्यों कह रहे हैं कि चाइना के बाद यूएस सेकेंड लार्जेस्ट थ्रेट है इंडिया के लिए। और यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट है मॉर्निंग कंसल्ट की। ये बाय द वे लेटेस्ट सर्वे है, 2023 में इसको रिलीज किया गया है। इसमें देखिए पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई है ना, उन सबको काउंट किया गया है। इससे पहले जो सर्वे आए हैं ORF के, ORF पॉलिसी सर्वे 2022, जहाँ पर बताया गया कि इंडियंस आज के समय यूएसए को काफ़ी ट्रस्टवर्दी पार्टनर मानते हैं। ये कुछ 6-7 महीने पहले का डेटा था आप कह सकते हैं, क्योंकि सर्वे के टाइम में यूएसए ने पाकिस्तान का जो F-16 प्रोग्राम है ये वापस रीस्टार्ट नहीं किया था। यूएस आज के समय अपने मित्र मुल्क कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान को जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहा है ये भी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो कई आप कह लीजिए चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, जिससे इंडियंस का जो परसेप्शन है यूएसए को लेकर ये चेंज हुआ है। और इसलिए इस पर्टिकुलर सर्वे में, जो लेटेस्ट सर्वे है, इसमें आप देखोगे सवाल पूछा गया इंडियन से कि आप किस कंट्री को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं भारत के लिए। 43% लोगों ने यहाँ पर कहा चाइना, जो बहुत ही एक बेसिक आंसर है। नाउ इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का यहाँ पर मेंशन किया सिर्फ 13% है। अब इसका रीज़न यही है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि इंडियंस डायरेक्टली पाकिस्तान को अलोन एक थ्रेट मानते नहीं है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को अगर सपोर्ट मिलती है टर्की, चाइना, यूएसए की, देन ऑफ कोर्स कोई भी कंट्री जिसको बड़ी सुपर पावर सपोर्ट कर रही है तो वो अच्छी फाइट दे सकता है। यूक्रेन एक अच्छा एग्जांपल है उसका। तो पाकिस्तान की जो इमेज है इंडिया में एज ए थ्रेट, ये थोड़ी सी घटी है सर्वे के हिसाब से। नंबर 2 पे आ चुका है अब यूएसए। अब ये सर्वे ये भी बताता है कि यूएसए अचानक से भारत के लिए सेकेंड लार्जेस्ट थ्रेट क्यों हो गया। रीजन यहाँ पर ये लोग ये बताते हैं, कई इंडियंस ये मान रहे हैं कि यूएसए और चाइना के बीच में आज के समय लड़ाई चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है डोमिनेंस को लेकर, और यूएसए ना लगातार इंडिया को इस कोल्ड वॉर के बीच में ला रहा है। तो थ्रेट की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यूएसए हम पे अटैक कर देगा। यूएसए एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम में कई लोगों को डर ये है कि इंडिया को यूज ना करना स्टार्ट कर दे और एंड में कोलैटरल जो मेन डैमेज है ये हमको ना सहना पड़े। ये मेन डर लगता है लोगों को, क्योंकि यूएसए की देखिए इमेज है अफगानिस्तान में और जगह भी आप देख लीजिए, यूएसए काफ़ी बार बाकी कंट्रीज़ को धकेल देता है बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ अपने इंटरेस्ट पूरे करने के लिए। ये प्रॉपर इमेज है यूएसए की, चाहे सीरिया और जगह, ये इमेज आप कह लीजिए यूएसए ने कमाई है ओवर द ईयर्स। तो इस सर्वे में यही बताया गया है कि पब्लिक का जो फेथ है, जो विश्वास है क्वाड पर, ये भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। क्योंकि क्वाड में भी आप देखोगे ना कुछ खास मेजर डेवलपमेंट्स हुई नहीं है। इसको लेकर यहाँ पे आप देख पाएंगे एक अलग से सर्वे है। लोगों से ये पूछा गया कि क्या क्वाड एक सक्सेसफुल ग्रुप है, क्या ये चाइना को काउंटर कर पाएगा। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर इंडिया में कहा कि नहीं, क्वाड में अभी तक इतना विश्वास डेवलप हुआ नहीं है। क्योंकि बाकी जगह आप देखो ना, ब्रिक्स, SCO, वहाँ पे प्रॉपर युद्ध अभ्यास हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, वहाँ पर रशिया भी इन्वॉल्व है। उसके अलावा देखिए यूएसए के साथ दोस्ती का ना एक बहुत ही बड़ा खामियाजा ये हमको भुगतना पड़ेगा इन द फ्यूचर कि रशिया के साथ बाय डिफॉल्ट रिलेशंस खराब हो जाएंगे। स्पेशली जो रशिया ने यूक्रेन में कर दिया है उसके बाद देखो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अनलेस एक बहुत ही बड़ा अनलेस यहाँ पर लगा रहा हूँ
कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रैग्मेटिक लॉन्ग विजन वाला आदमी यूएसए का प्रेसिडेंट बनता है, जो रशिया चाइना की इक्वेशन समझता है, तब तो मैं कहूँगा कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती है कि बिल्कुल हम यूएसए से बात कर सकते हैं और साथ ही साथ रशिया से वापस भी परचेज कर सकते हैं। बट करंट सिनेरियो में ना यूएस इंडिया और रशिया के रिलेशंस को भी चैलेंज कर रहा है। और रशिया देखो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अब क्या है कि रशिया के साथ ना हमारी इतनी पुरानी हिस्ट्री रही है कि आज भी इसी सर्वे में बताया गया है कि आज भी ज़्यादातर इंडियंस ये मानते हैं कि यूएसए, नेटो, यूक्रेन ज़्यादा जिम्मेदार हैं करंट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, ना कि रशिया। ना टेक्निकली आप अगर देखें तो रशिया ने ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है ये स्टार्ट किया था यूक्रेन पे आक्रमण करके, मगर ज़्यादातर इंडियंस ये मानते हैं कि नेटो, यूएसए और यूक्रेन अगर ये अपने रिलेशंस मिलिटरीली इतने ज़रा स्ट्रॉन्ग ना बनाते तो रशिया कभी भी यूक्रेन को अटैक ना करता। तो आप कह लीजिए एट द कोर इंडिया की जनसंख्या आज भी बहुत ज़्यादा प्रो रशियन है, और कई लोग यही मानते हैं कि चाइना के साथ भी अगर मान लो इक्वेशन मेंटेन करनी है तो वहाँ पर रशिया एक ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पार्टनर है कंपेयर टू द अमेरिकन। और ये बात भी दिखी है सर्वे में, लोगों से पूछा कि जी रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट कितना पावरफुल है ये भी हमने देख लिया। अभी भी आप क्या मानते हैं कि इंडिया को डिफेंस हार्डवेयर किससे परचेज करना चाहिए? आप देखिए 48% लोगों ने कहा कि रशिया, 44% ने कहा यूएसए। क्योंकि अगेन देखो यूएसए इतना ज़्यादा एक अनट्रस्टवर्दी पार्टनर बन चुका है। एक बार को आपका पार्टनर उतना ज़रा पावरफुल ना हो, आप एडजस्ट कर लोगे। ट्रस्टवर्दीनेस बहुत ही ज़रा मैटर करती है कि जिस कंट्री पे आप विश्वास नहीं कर सकते ना, वहाँ से वेपन्स परचेज करने में हमेशा एक झिझक रहेगी। हालांकि मैं ये कहूँगा कि जो गैप है अब इतना नहीं रहा जितना एक टाइम पे हुआ करता था। एक टाइम पे होता था कि 70% रशिया, 30% यूएस। आज के समय ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 50-50% के आसपास हम जा रहे हैं। बट स्टिल एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या इंडिया में, जिनमें बहुत बड़ा डाउट है, शक है यूएसए की इंटेंशंस को लेकर के यूएस करना क्या चाहता है एशिया में। और अगर वैसे आप ये पूछ रहे हैं मगर मॉर्निंग कंसल्ट नाम भी अजीब सा है, मॉर्निंग सुबह हो गई, इनका हम क्या विश्वास कर सकते हैं? सर्वे कितना स्ट्रांग होगा, कितना प्रॉपर होगा? जो 1000 लोगों से पूछा भी है ये सब क्वेश्चंस के बारे में, वो कितने जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट होंगे? देखो मॉर्निंग कंसल्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक सर्वे हाउस है। इनका एक सर्वे है, ये हर महीने इंडिया में रहता है चर्चा में, वो है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग का। ये बताते हैं कि दुनिया में कौन सा लीडर है जिसको फुल सपोर्ट है अपनी जनसंख्या की। अभी 6 दिन पहले इनका लेटेस्ट सर्वे आया है, उसमें इन्होंने बताया है कि इंडिया में आज भी 76% लोग हैं जो अप्रूव करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप को। फिर नंबर 2 पे आपको मिलेगा मैक्सिको। मैक्सिको के जो आज के समय प्रेसिडेंट हैं अंद्रेयास, इनको 65% लोगों का सपोर्ट है। नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया। यूएसए के जो बाइडेन को आज के समय सपोर्ट है सिर्फ 42% का, 51% लोग डिसअप्रूव करते हैं।